साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़े और कमेंट करके बताएं मुझे कि कौन कौन यहां आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है, ब्लड रिलेशन की पहली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। हमने ये जाना था कि ब्लड रिलेशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिर हमने ये जाना था कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने टाइप के आते हैं। उसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि इन प्रश्नों के कितने प्रकार, अच्छा प्रकार तो मैंने आपसे कह ही दिया, कितने टाइप के आते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है पजल टाइप, जिसे आप तथ्यों पर आधारित भी कहते हैं, पहेली नुमा। दूसरा होता है इक्वेशन बेस्ड, समीकरण पर आधारित। तीसरा होता है इंट्रोडक्शन टाइप, यानी कि किसी का परिचय करवाने वाला। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइप कोई सा भी हो, प्रत्येक टाइप के लिए आपको एक फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। वो फैमिली ट्री में मैंने आपको बताया था, मेल मेंबर को बॉक्स में बंद करेंगे, फीमेल को सर्कल में, हस्बैंड वाइफ है तो रिवर्सिबल एरो से दिखाएंगे। इस तरीके की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। हाँ, सही कह रहे हो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा? वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? श्रवण कुमार कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप पहले टीचर ऐसे हैं जो बाहर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो काम भी नहीं आती, पढ़ाई काम आती है केवल। ये ध्यान रखना, अल्टीमेटली पढ़ाई ही काम आएगी, कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 100% स्कोर होगा रीजनिंग में, आप चिंता मत करिएगा। राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। क्लियर है? क्लियर है, चलिए ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे खांसी जुकाम भी हो रहा है, कुछ वर्टिगो की प्रॉब्लम भी हो गई है, एक साथ कई समस्याएं एकदम से आ पड़ी हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैनेज करिएगा। थोड़ा सा मेरी एनर्जी डाउन है तो कोशिश करता हूँ उसके बाद भी एनर्जी में आपको पढ़ा पाऊँ। तो हमने पहला टाइप शुरू कर दिया था जिसका नाम था पजल टाइप, पहेली नुमा। लेकिन मैंने पहली क्लास में आपको बहुत छोटे छोटे प्रश्न कराए थे, लेकिन वो सभी प्रश्न ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर आए हुए सवाल थे। ठीक है, आपने देखे, कम से कम हमने 4 5 6 क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन वो छोटे छोटे सवाल थे, छोटे छोटे ही पेपर में आते हैं। लेकिन याद रखना कि कोई भी चीज सरल कब होती है पता है? जब हम कठिन पढ़ लेते हैं, तभी तो हम जान पाते हैं कि ये सरल थी। मैं जैसे कि आपसे एक बार एग्जाम्पल दिया था, एक बार फिर से दे देता हूँ। ये लाइन मैंने खींच दी, आपसे पूछा बड़ी है कि छोटी। सर लाइन है, बड़ी छोटी कैसे बता दें? जब तक इसके ऊपर मैं एक लाइन और ना खींच दूं तब तक आप बता ही नहीं सकते ये छोटी है कि बड़ी है। इसी प्रकार से जब तक आप कठिन प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आप ये बता ही नहीं सकते पिछले वाला सरल था कि नहीं था। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें बेसिक तो 4 5 क्वेश्चंस पढ़ ही लिए छोटे छोटे, अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना है। लेवल को बढ़ाएंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, आइएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, देखेंगे जरा ध्यान से। ये भी कोई ज्यादा लेंदी सवाल नहीं है, बहुत आसान सा ही दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे एक चीज कही थी पिछली बार कि आप ना मन ही मन मेरे साथ बोलना, मैं जो पूछूं उसे बोलना, बोलोगे तो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आइए देखेगा। हाँ जी, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुल है, पुल नहीं है ये, पुत्र है, पुत्र। कहाँ गया? बी इज सी सन, इंग्लिश में सही लिखा है, ये पुत्र है, पुत्र। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी वी की माता नहीं है। बी इज सी सन बट सी इज नॉट बीज मदर। दोबारा पढ़िए। बी सी का पुत्र है, मैंने पूछा कौन पुत्र है, कि सर बी। पुत्र मेल होता है, बॉक्स में बंद कर दो। किसका पुत्र है? सी का। तो सी उसकी माँ है कि पिता? सर पता नहीं। बी पुत्र है सी का, ये पता है। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है।
सी मने कर रही है मैं तेरी माँ नहीं हूं। कोई बात नहीं, तो पिता बन जाओ, माँ नहीं हो तो पिता बन जाओ, बनना तो पड़ेगा क्योंकि बी बेटा है इसका, इसलिए। सॉरी। आगे कहता है ए और सी विवाहित दंपति है, तो हमने ए की शादी करवा दी किससे? सी से। क्योंकि सी पुरुष है मतलब मेल है, तो ए फीमेल हो जाएगी, सर्कल में बंद हो जाएगी। आगे कहता है ई सी का भाई है। कौन भाई है? ई। कौन भाई है? ई। तो मेल है, बॉक्स में बंद होगा। किसका भाई है? सी का। लो, ई सी का भाई हो गया। कहता है डी ए की पुत्री है। डी इज दी डॉटर ऑफ ए। किसकी पुत्री है? डी। ए की। पुत्री कौन है सर? डी। तो फीमेल हो गई। ये दोनों भाई बहन नहीं हो जाएंगे सर? बिल्कुल। पूछा कहता है एफ बी का भाई है। कौन भाई है? कि एफ। किसका भाई है? बी का। तो एफ को भाई बनाएंगे बी का, तो ये तीनों ही भाई बहन हो जाएंगे। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली? ये हमसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। देख सकते हैं, बता सकते हैं कितने पुरुष सदस्य हैं। जो बॉक्स में बंद है वो पुरुष हैं। 1 2 3 4, आंसर आ गया। इस पर आधारित यही प्रश्न पूछा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो ये भी पूछ सकता है कि कितनी महिला सदस्य हैं, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर। तो एक और एक दो, दो आ जाएगा। यही नहीं, वो ये भी पूछ सकता है कि डी का बी से क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। तो आप कहेंगे डी बहन लगती है बी की, सिस्टर ऑफ बी। वो आपसे कह दे बी का ई से क्या संबंध है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। तो बी भतीजा लगता है किसका? ई का। तो यहां सवाल कई सारे बन सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? एकदम से क्लियर है? बोलिए, थम्स अप करके बताइए। इज दैट पॉइंट क्लियर? मैं किसी जल्दी में नहीं हूं, चीजें क्लियर होनी चाहिए बस। बहुत सिंपल सवाल था, सिंपल भाषा में ही समझाने की कोशिश करी, धीरे धीरे समझ में आएगा। मेरी बात मानेंगे तो मन ही मन रिप्लाई किया करो जो मैं पूछता हूं उसका, ठीक है? बेटा इस वाले टाइप की शॉर्ट ट्रिक नहीं है, है ना? इसके बाद जो टाइप आएंगे उनकी शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, थम्स अप आ गए आपके। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये लीजिएगा, नेक्स्ट सवाल आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, यानी कि जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। 6 लोग हैं फैमिली के, इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टोटल 4 लोग विवाहित हो गए, क्योंकि एक जोड़े में 2 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ। सर सॉरी टू से, बट बैच के आधे से ज़्यादा टीचर्स की तबीयत खराब है। हाँ वो कारण है ना, वो मौसम चेंज हो रहा है, अब गर्मी आने वाली है, तो ये मौसम ही होता है तबीयत खराब होने का। थैंक यू संदीप सेन, बहुत बढ़िया। ठीक है प्रेम कुमार। हाँ, आइए सवाल को पढ़ते हैं। पी क्यू आर एस टी एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि टोटल 4 लोग विवाहित हो जाएंगे क्योंकि एक जोड़े में 2 होते हैं, हस्बैंड वाइफ। कहता है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। जो, यहां पर जो शब्द लगाइएगा, इंग्लिश का और लिख गया ना, जो लगाइए। ऐसे इंग्लिश में भी करेक्शन करना पड़ेगा। टी इज मैरिड, कहाँ गया कपल, द टीचर टी इज मैरिड टू डॉक्टर हु इज, यहाँ हु लिखिएगा। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, तो हमने क्या किया, ये शिक्षक टी लिया, शिक्षक टी, और उसकी शादी करवा दी हमने, किससे? डॉक्टर से। अब डॉक्टर कौन है, महिला है, पुरुष है, नाम क्या है वो हमें नहीं पता। बस उसने कहा शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, हमने करा दिया। लेकिन आगे पढ़े। उसने कहा शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की माँ है। कौन है माँ आर और यू की? डॉक्टर। डॉक्टर माँ है तो फीमेल बनेगी। और किस किस की माँ है? आर और यू की, तो आर और यू उसकी संतान हो गई। लेकिन बेटा कौन है, बेटी कौन है, ये नहीं पता चलेगा। अच्छा, जैसे ही ये माँ हुई मतलब फीमेल, तो इसके अपोजिट शिक्षक इसका पति बन जाएगा, यानी कि मेल।
यहां तक बात समझ में आ गई सभी के? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। तो हमने क्या किया, वकील क्यू की शादी करवा दी, किससे? पी से। अब इनमें हस्बैंड कौन वाइफ कौन ये हमें नहीं पता। आगे कहता है पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। पी का एक पुत्र, पी का एक पुत्र मेरे हिसाब से ये होना चाहिए शिक्षक यानी कि टी, और एक पौत्र यानी कि ग्रैंडसन, इनमें से कोई एक हो जाना चाहिए। अब आप में से कोई सोचेगा कि सर पी का एक पुत्र आप टी को ही क्यों मान रहे हो, क्या कोई और नहीं हो सकता? नहीं हो सकता बेटा, पता है क्यों? क्योंकि दो और दो चार और दो छह लोग आ चुके हैं और परिवार में छह ही लोग थे। यदि मैं इसको पुत्र ना मानूं किसी और को मानूं तो वो सातवां व्यक्ति बन जाएगा, समझे? जो कि है ही नहीं, है तो छह ही ना। छह ही तो है सदस्य। इसलिए हमने मान लिया पी का एक पुत्र ये होगा, पौत्र इनमें से कोई एक होगा। आगे कहता है दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। तो देखो विवाहित महिला एक तो ये है, ये तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, तो इसको तो गृहिणी नहीं बना सकते। अब ऊपर आ जाओ, ये विवाहित महिला होती तो गृहिणी नहीं बन सकती, ये तो वकील है। तो शायद ये होगी विवाहित महिला और ये हो जाएगी गृहिणी। गृहिणी मीन्स हाउस वाइफ। जैसे ही ये महिला हुई तो वकील साहब मेल हो जाएंगे यानी कि पुरुष। समझ में आई बात? कहता है परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। अब आप मुझे बताओ कि छात्र और पुरुष इंजीनियर दो पेशे किसके हो सकते हैं? इसके और इसके। ये छात्र होगा या फिर ये छात्र होगा, ये इंजीनियर होगा या फिर ये इंजीनियर होगा, है कि नहीं? क्वेश्चन खत्म। अब एक नाम बचा है शायद एस का, तो एस अपने आप यहां आ जानी चाहिए। अब आर और यू का जेंडर क्लियर नहीं है, कौन मेल है कौन फीमेल है ये नहीं पता, ठीक है। पूछा है निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ अ फैमिली? ग्रैंड डॉटर कहाँ है पहले ये बताओ, फैमिली में ग्रैंड डॉटर कहाँ है? ये ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उनकी ग्रैंड डॉटर इनमें से ही तो कोई एक होगी कि नहीं होगी? तो उसके बारे में क्या सही है? क्या वह एक इंजीनियर है? तो सर ग्रैंड डॉटर ये हुई तो इंजीनियर हो जाएगी, ये भी हो सकती है ग्रैंड डॉटर। तो इंजीनियर छात्र तो क्लियर ही नहीं है ना, हो सकती है वो इंजीनियर का, नहीं हो सकती। वह एक छात्र है, हर बार छाल लिख गया है, छाल छात्र है। शी इज अ स्टूडेंट, वह एक डॉक्टर है, वह एक वकील है। देखो डॉक्टर तो उसके माँ है, ये नहीं बनेगा। वकील उसके दादाजी हैं, ये नहीं बनेगा। बचे दो ऑप्शन। अब आप मुझे बता दो आपका आंसर क्या है, छात्र है या इंजीनियर है? या फिर इसमें एक ई ऑप्शन और मैं रख देता हूं, ई ऑप्शन और रख देता हूं यहां पर, छात्र या इंजीनियर, या इंजीनियर। इंग्लिश में लिख देता हूं स्टूडेंट और इंजीनियर। अब बताओ ऑप्शन ए बी सी डी ई में से कौन सा लगाओगे? बताइए। वेरी गुड शिखा, बहुत बढ़िया। अब बहुत से लोग ई आंसर बताने लगे, बेटा ई नहीं बनेगा, इसका आंसर बनेगा कि वह एक छात्र है। कैसे पता सर? देखो उसने बोला था परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। देयर इज वन मेल इंजीनियर, एक पुरुष इंजीनियर है। तो पौत्री जो है, पौत्री मतलब ग्रैंड डॉटर, वो कभी पुरुष नहीं होती, और इंजीनियर पुरुष है। तो इसका मतलब पौत्री इंजीनियर तो नहीं है, और इंजीनियर नहीं है तो बस यही तो डाउट था हमारा कि वो इंजीनियर है क्या छात्र? तो इंजीनियर तो वो है ही नहीं, तो वो कौन होगी? छात्र होगी। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। बिल्कुल लगती। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई कीजिए अब इसको, ठीक है? लास्ट में पूछा है बताएं क्यू कौन है, व्हाट इज, हु इज क्यू, देन ऑप्शंस भी गिवन है आपको। एक बार ट्राई कीजिए खुद से। एसएम होती है, हाँ बताइए फटाफट से।
सोनू कह रहे सर आपकी बुक कब तक आ जाएगी, कितने प्राइस की होगी? बेटा प्राइस तो अभी कुछ नहीं मालूम, और तुम्हें तो सॉफ्ट कॉपी फ्री मिलेगी ही मिलेगी। मेरी बुक आपसे सर ने वादा किया ही है, फरवरी एंड या मार्च की शुरुआत में आ जाएगी। हाँ बाकी अभी आप कोई भी राजेश मौर्य बुक लेना चाहें ले सकते हैं, बाकी थोड़ा सा समय रह गया, वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू प्रेम कुमार। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को भाई, इस क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। चलो काफी समय दे दिया मैंने आपको, अब देखिए सवाल को। एम एन पी क्यू आर एस एन टी आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, देयर आर 4 adults एंड 3 children। यानी कि ये 3 और 3 6 और एक 7 लोग हैं ना, 7। 7 में से 4 तो अडल्ट बताए गए हैं, अडल्ट, और 3 बताए गए हैं चिल्ड्रन, यानी कि 3 हैं बच्चे। ठीक है, तो ये हमने पहले से क्लियर कर लिया। अब उसने कह रहा है जिनमें एस और टी 2 लड़कियां हैं, तो हमने यहाँ पर एस लिखा, टी लिखा, और इन दोनों को सर्कल में बंद कर लिया कि ये लड़कियां हैं। ये भी क्लियर। ये एम का क्यू भाई है, एम का क्यू भाई है तथा डॉक्टर है। इसने कहा एम का क्यू भाई है तथा डॉक्टर है। एम इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड इज अ डॉक्टर। बड़ी गलती है। हाँ उसने कहा एम का क्यू भाई है, एम का क्यू भाई है, तो कौन भाई है? क्यू भाई है। किसका भाई है? एम का। एम का क्यू भाई है, क्यू भाई है, लेकिन एम का जेंडर क्लियर नहीं है। एम का क्यू भाई है तथा डॉक्टर है, तो इसको डॉक्टर बना दो। आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, तो मैंने क्या किया, वो इनको दोनों भाई बोलने लगा। उसने कहा आर एक इंजीनियर है जिनकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, तो दोनों को भाई बोल रहा है वो, तो ये दोनों भाई हो गए इसका मतलब। तो आर की शादी मैंने क्या करा, एम से करवा दी। कि सर क्यों करवा दी, इससे ही करवा देते। चलो मान लो इसकी शादी यहां पर सफल नहीं हो पाई, तो यहां से मिटा के यहां करवा देंगे, थोड़ी देर अभी इसी से करने दो इसको, ठीक है। और उसके 2 बच्चे हैं, तो इसको हमने 2 बच्चे दे दिए, एक और एक, 2। एन की क्यू से शादी हुई है, लो फाइनल हो गया। एन की क्यू से शादी हुई है, लो एन की क्यू से शादी हो गई। अच्छा हुआ ना आर की नहीं कराई थी हमने क्यू से। ये मेल है तो ये अपने आप फीमेल हो जाएगी। और उनका टी एक बच्चा है, तो टी उसको एक संतान दे दी, एक बच्चा दे दिया, बस क्वेश्चन खत्म। मुझे बताओ टी फीमेल थी तो इसको फीमेल बना दो। अब एस एक वो है, फीमेल है, तो कहाँ आएगी वो? यहाँ पर आने हैं ना 2 लोग, एक एस लिख लो, एक जो नाम बच रहा है वो लिख लो। बोलो कौन बच रहा है? मेरे ख्याल से एम एन पी क्यू आर एस टी में एम एन पी, पी बच रहा है, पी। पी को यहाँ ले लो। क्या पी का जेंडर क्लियर होगा? नहीं होगा। तो बस ये सब कुछ क्लियर हो गया। 2 4 5 6 7 सदस्य हमारे आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा उसने कहा था 7 में से 4 एडल्ट हैं, तो देखो 1 2 3 4 एडल्ट हो गए, 3 बच्चे हैं, 1 2 3 बच्चे भी हो गए। उसने पूछा बताएं क्यू कौन है, तो क्यू तो बहुत कुछ है, वो एन का पति भी है, टी का पिता भी है, एम का भाई भी है, बहुत कुछ है। तो आप ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है टी का पिता है। क्यू कौन है? टी का पिता है, हाँ सर है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाता है। आप चाहें तो आगे भी पढ़वा देता हूं। एस का पिता है, एस का पिता है क्या क्यू? नो। आर की पुत्री है क्यू? आर की पुत्री कहाँ है? उसकी तो, उसका तो देवर है। ऐसे ही एम का पुत्र है क्या क्यू? नहीं सर, एम का भाई है क्यू। पहला ही सही है, टी का पिता है। बताइए समझ में आ गई बात? थम्स अप कीजिए एक बारी। मैं बहुत स्लोली करा रहा हूँ सवालों के, समझ में आनी चाहिए एक एक चीज आपको। नहीं सर आपकी बुक का इंतजार करेंगे, एसआरटी ट्रैक, बिल्कुल जरूर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा ना आपको लेंदी लगेगा, इसे बाद में कराऊंगा, पहले ये वाला सवाल करते हैं। इसकी इंग्लिश कहाँ है भाई? अब 2 भाषा अलग अलग चली गई तो बड़ी दिक्कत आएगी हिंदी इंग्लिश वालों को, एक साथ कैसे समझाया जाएगा? किसी एक भाषा में ही समझा पाऊंगा मैं तो।
इसलिए इंग्लिश वाले अपनी स्क्रीन को क्या कर लें, पॉज कर लें, रोक लें और अपना बनाना शुरू कर दें। ठीक है, अब मैं यहाँ हिंदी पर आता हूँ, हिंदी वाले भी अपनी स्क्रीन को पॉज कर लें, बनाना शुरू कर दें। बनाना आप ही को है पहले। ठीक है, बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है, एल किस प्रकार टी से संबंधित है, बताइए, बनाइए। सर पी भी मेल होगा क्योंकि उसने कहा है एस और टी गर्ल है। बेटा एस और टी गर्ल बताया है वो तो ठीक है, लेकिन पी को मेल कहाँ बताया है उसने, हैं बताओ आप मुझे। और फिर हमें मतलब भी क्या है उससे, क्यों इतना परेशान हो उसके चक्कर में, छोड़ दो उसे, उसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं है। सर पॉलिटी की क्लास रुक गई, रुक जाने दो, आपकी रीजनिंग की चल रही है, आपके बैच में आप रीजनिंग लो बस। हम्म, हाँ रफ वर्क कर सकते हैं एग्जाम में डेविड। चलिए समय बहुत हो गया, अब मैं बताता हूँ सवाल को, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे क्या कहा है, मेरे साथ मन ही मन बोलेंगे उतना बेहतर आप सीखेंगे, नहीं बोलेंगे कम सीखेंगे, सीखेंगे तो फिर भी लेकिन कम सीखेंगे। चलिए, उसने कहा जे टी की बहन है। कौन बहन है, जे। किसकी बहन है, टी की। टी उसका भाई है क्या, सर पता नहीं। टी का विवाह डी के साथ हुआ है, टी की शादी करवा दी डी के साथ। पति कौन पत्नी कौन, सर पता नहीं। डी आर का पिता है। कौन पिता है, डी। डी पिता हो गया। किसका पिता है, आर का। आर उसका बेटा है क्या, सर पता नहीं, बेटी भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि डी पिता है मतलब मेल है, तो इसके अपोजिट ये इसकी पत्नी मतलब फीमेल हो जाएगी। इसका जेंडर क्लियर हो गया। कहता है एम एच का पुत्र है, एम इज द सन ऑफ एच। अब देखो ना तो एम आया ना ही एच आया, तो ऐसे पॉइंट को छोड़ दो। आगे कहता है टी एच की सास है, तो टी तो है ना हमारे पास। अब टी एच की सास कैसे बनेगी, यदि टी को एच की सास बनना है तो टी को अपनी संतान आर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि टी को अपनी संतान आर की शादी एच से करवानी पड़ेगी, तभी तो टी एच की सास बन पाएगी। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आर का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, हमें क्या पता टी का बेटा है कि बेटी है आर। कोई बात नहीं, मान लो टी का बेटा है आर, मान लो, तो बेटे की शादी जिससे हुई होगी एक महिला से। टी का बेटा है आर, तो बेटे की पत्नी के लिए टी सास नहीं लगेगी क्या, मना कर देगी मैं तेरी सास नहीं हूं। मान लो टी की बेटी है आर, तो बेटी का पति होगा ये, तो बेटी के पति के लिए टी सास नहीं लगेगी क्या, मना कर देगी मैं तेरी सास नहीं हूं। टी को तो सास लगना ही पड़ेगा। तो बस हमने क्या किया, टी को आर की सास कैसे, एच की सास कैसे बनाया, कि टी की संतान जो थी ना आर, उसकी शादी करवा दी एच से। आगे पढ़िए, आगे नहीं पढ़िए पीछे चलिए, ये छोड़ा था ना हमने, एम एच का पुत्र है, तो कौन पुत्र है कि सर एम, मतलब मेल हो गया। किसका पुत्र है कि सर एच का, तो एच उसके पिता हैं या मां ये अभी तक नहीं पता है। आगे पढ़िए, डी को केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है। डी हैज ओनली वन सन एंड हैज नो डॉटर। डी को जो भी संतान है वो ये है। उसने कहा डी को केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है, तो डी को तो ये वाली संतान मिली है, तो ये केवल पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है, मतलब ये मेल हो गया। और जैसे ये मेल हुआ तो ये पति भी तो हो गया एच का, तो एच उसकी पत्नी हो जाएगी, है ना। देखो कितने प्यार से चीजें क्लियर होती जा रही है। आगे कह रहा है जे का विवाह बी के साथ हुआ है, लो करवा दी हमने शादी जे की, किसके साथ, बी के साथ, क्योंकि ये महिला है तो ये पुरुष होगा। एल बी की पुत्री है, एल बी की पुत्री है, कौन पुत्री है, एल। किसकी पुत्री है, बी की, तो वो तो दोनों की ही पुत्री बन जाएगी, है ना। कितने प्यार से बन गया देखिए। उसने पूछा एल किस प्रकार टी से संबंधित है, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी। एल रिलेटेड टू टी, एल किस प्रकार टी से संबंधित है, तो आप समझो एल की मां है जे, जे की बहन है टी, जो कि मौसी लगती है, लेकिन आप मौसी आंसर मत देना,
उसने कहा एल किस प्रकार टी से संबंधित है, तो एल कौन लगेगी टी के लिए, तो आप कहेंगे भतीजी लगेगी। भतीजी या भांजी कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात होती है, या नीस कहेंगे उसे इंग्लिश में। भतीजी भांजी ऑप्शन ए में गिवन है, नीस आपको ऑप्शन ए में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अरे वाह, सबके आंसर सही आ रहे हैं, ऐसा कैसे जादू हो गया भाई, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। उसी बीच में शोभा करेंगे सर जी ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है। मैं बेटा बहुत प्रयास कर रहा हूं कि एक एक व्यक्ति के समझ में आ जाए, विश्वास मानिए। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बेटा, इसीलिए एक एक व्यक्ति के समझ में आ जाए। के बाद भी ना आ रहा हो तो आप पूछते रहिए जहां समझ में ना आए। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाइए, बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने रखें, कोशिश करेंगे आप। अच्छा इस देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना ये वाली, इस पर आधारित एक पांचवा सवाल पूछा, एक और सवाल पूछा है इस पर आधारित, ये रहा छठवा। क्या पूछा है, एम किस प्रकार डी से संबंधित है, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी। एम किस प्रकार डी से संबंधित है, एम किस प्रकार डी से संबंधित है, आप बताओ। एम के पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, तो एम इसका नाती यानी कि पोता यानी कि ग्रैंडसन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ग्रैंडसन ऑप्शन ई में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता। वॉइस नहीं आ रही, आई नहीं रही बिल्कुल। और कोई सवाल भी है क्या, हाँ एक और है, देखो सातवां सवाल, जे किस प्रकार आर से संबंधित है, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर। जे आर से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जे कौन लगती है आर की, तो आप कहो जे की बहन टी, बहन का बेटा है आर, तो जे कौन लगेगी आर की, मौसी, मौसी, मौसी मतलब आंट, मौसी मतलब आंट, मतलब ये रहा, चाची मामी मौसी बुआ एक ही में लिख दी। आ रही है वॉइस, तो ये कौन है जैसे वॉइस नहीं आ रही है। चलिए देखिए और कोई सवाल है, नहीं, अब नया सवाल आ गया आपके पास। ये सवाल भी बहुत शानदार सवाल है भाई, मैं चाहता हूं इसे आप खुद से करें। आज भाई टाइपिस्ट महोदय ने सारी पुत्रियों को पुली कर दिया है, पुली। चलो बताओ, मैं सवाल पढ़ देता हूँ, हिंदी इंग्लिश एक साथ लिखिए इस बार, अच्छी बात है। सवाल कहता है कि जे टी तथा आर की माता है, टी केवल एफ की पुत्री है, एफ एम का भाई है, एम एल की पुत्री है, एल का विवाह डी से हुआ है, डी एस का भाई है। सवाल ये पूछा है दी गई जानकारी के आधार पर एल का आई से क्या रिश्ता है, चलिए बनाइए फटाफट से। इंग्लिश में छोटा सा करेक्शन है, वो ये है, ओनली लगा लेना यहाँ पे, बस और कोई करेक्शन नहीं है। हाँ मुकेश प्रजापति बिल्कुल जा रहे हैं बेटा। एसएससी सीपीयू के लिए कितना मंथ लगेगा, एसएससी सीपीयू के लिए किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग खत्म होने में 3 से 3.5 महीने का समय लगेगा। क्वेश्चन में आई है ही नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं, आप वो बनाओ, उसका करेक्शन तो हम बाद में कर देंगे। कहता है जे टी तथा आर की माता है, जे इज अ मदर ऑफ टी एंड आर, जे टी तथा आर की माता है, तो जे को माता बनाओ मतलब फीमेल, किसकी, टी तथा आर की, तो टी यहाँ आर यहाँ, लो टी और आर की माता बन गई। लेकिन टी और आर उसके बच्चे हैं, लेकिन कौन बेटा कौन बेटी ये पता चल रहा है क्या, नहीं। आगे देखिए तो उसने कहा टी
केवल एफ की पुत्री है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ? टी केवल एफ की पुत्री है, तो टी तो सर जे की भी पुत्री हो सकती है, हो सकती है क्या, है ही है एक्चुअली। पहले ये समझो टी को पुत्री बोला है ना, टी केवल एफ की पुत्री है, कौन पुत्री है, टी, तो टी फीमेल हो गई, पहले तो ये समझो। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है कि टी केवल एफ की पुत्री है, जबकि टी तो जे की भी पुत्री है? इसका मतलब ये हुआ कि टी इज दी ओनली डॉटर ऑफ एफ। इंग्लिश पढ़ लीजिए, यही तो लिखवाया मैंने। अरे गलत जगह पे करेक्शन कर दिया था मैंने। टी, ये सही तो है, टी इज दी ओनली डॉटर ऑफ एफ, यानी कि टी जो है इकलौती पुत्री है किसकी, एफ की। हिंदी में वो लाइन ऐसे लिखी है, इंग्लिश में ऐसे बोली गई है, और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये ऐसा ही है। टी केवल एफ की पुत्री है, तो टी पुत्री हो गई। अच्छा, टी केवल एफ की पुत्री है ऐसा क्यों बोला, जबकि वो तो जे की भी पुत्री है? इसका मतलब ये हुआ टी एकमात्र पुत्री है किसकी, एफ की। तो एफ उसके पिता होंगे, कैसे पता, क्योंकि मां तो उस पे पहले से थी, और इनकी करवा दो शादी। चूंकि ये बोला गया टी इज दी ओनली डॉटर ऑफ एफ, यानी कि एफ की एकमात्र पुत्री है टी, तो आर उसका पुत्र होगा, पुत्री तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ। क्वेश्चन क्या भी समझा देंगे, डोंट वरी, पहले यहां आ जाओ, आगे पढ़े। आगे कह रहा है एफ एम का भाई है, कौन भाई है, एफ, किसका भाई है, एम का, तो एम उसकी बहन है क्या, सर पता नहीं। कहता है एम एल की पुत्री है, कौन पुत्री है, एम, किसकी पुत्री है, एल की, तो एल उसके पिता है क्या, सर पता नहीं। एल का विवाह डी से हुआ है, लो एल की शादी हमने डी से करवा दी, पति कौन पत्नी कौन नहीं पता। कहता है डी एस का भाई है, कौन भाई है, डी, किसका भाई है, एस का, तो एस उसकी बहन है क्या, सर पता नहीं। लेकिन जैसे ही ये मेल हुआ डी, तो इसके अपोजिट ये इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी कि फीमेल। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, अन्य सभी का है। पूछा है एल का आई से क्या संबंध है, आई तो इसमें है भी नहीं, टी से पूछ रहा होगा शायद, एक बार बना के देखूं टी, एल का टी से क्या संबंध है। हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, तो एल के बेटे की बेटी है टी, तो एल उसकी दादी लगी कि नहीं लगी, दादी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब मैंने ये टी गलत बना दिया, टी नहीं होगा यहाँ पे। अब ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ रहा है, क्या करूं। एल का जे से बनाऊं, तो एल का जे से क्या संबंध है, तो देखो एल का जे से क्या संबंध है, एल का बेटा है एफ, बेटे की पत्नी है, तो एल उसकी सास हो गई, सास ऑप्शन में है, हाँ यही होगा फिर। एल का जे से क्या संबंध है, समझ में आई बात कि नहीं, हाँ जे होगा, बिल्कुल सही। थम्स अप कीजिए और मुझे बताइए। अभी एक और सवाल पूछा गया है उसी जानकारी पर आधारित, कह रहा है आर का एम से क्या रिश्ता है, आर का एम से, हाउ इज आर रिलेटेड टू एम। तो देखो आर के पिता, पिता की बहन बुआ, लेकिन आर उसका कौन लगेगा, भतीजा, आंसर आ गया भतीजा, भतीजा ऑप्शन ई नेफ्यू। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ एक और है। यदि एम की शादी वाई से होती है, तो चलिए पहले करवाइए एम की शादी वाई से। अब यहाँ जगह नहीं है भाई, कहाँ लिखूं बताओ, यहाँ ले जाऊं ऊपर, वाई इसके हस्बैंड को बना दूं। जगह नहीं है ना इधर, क्या कर सकता हूँ। एम की शादी वाई से करा दी हमने। कह रहा है यदि एम की शादी वाई से होती है, तो वाई का एफ से क्या रिश्ता है, वाई का एफ से क्या रिश्ता है, तो वाई कौन लगेगा, एफ का, तो देखो वाई की पत्नी, पत्नी का भाई, साला, लेकिन वाई उसका कौन लगेगा, जीजा, जीजा को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक ही इंफॉर्मेशन पर आधारित एक नहीं, दो दो तीन तीन सवाल पूछ रहा हूं मैं, जिससे आपको ओवरऑल समझ में आए कि उसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, और कोई सवाल नहीं, अब नया आ गया। ये सवाल देखिएगा, देखने में हो सकता है आपको लेंदी लगे, बड़ा लगे, लेकिन कुछ नहीं, बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं पढ़ देता हूं सवाल आपके लिए, इंग्लिश हिंदी वाले दोनों लोग पढ़ेंगे।
LRMADK और C, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7 लोग हैं। एक परिवार के 7 लोग हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। परिवार में 3 महिलाएं हैं, उनमें से प्रत्येक का व्यवसाय अलग अलग है। वकील, अध्यापक, छात्र, सलाहकार, व्यवसायी, डॉक्टर और गृहिणी जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब देखो, मैं इसको पढ़ूं फिर सॉल्व करूं, तो उससे बढ़िया ये है कि एक बार में पढ़ते भी जाओ, सॉल्व भी करते जाओ। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन देखिए। चलिए देख लेते हैं आपके कहे अनुसार क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन। ये ना 8वां, हाँ, ए ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता, देख लिया बेटा। लेकिन क्यों निर्धारित नहीं करना चाहते? क्योंकि यहाँ आई लिखा, जे जे को हटा दूं, आई लिखा था इसलिए। बेटा वो तो मिसप्रिंट था, मैं आपको बता तो रहा हूँ। निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनके लिए नहीं आता। ठीक है, ये तो मिसप्रिंट था, मैं आपको बता तो रहा हूँ। चलो इस सवाल को देखें। सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। बेटा देखो, मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे ये कहा कि आपके जो एग्जाम वाले क्वेश्चन थे वो मैंने पिछली क्लास में कराए। छोटे छोटे से आते हैं, छोटे छोटे बच्चों जैसे प्रश्न। आप एक बार इनको कर लीजिए तो वो आपको और भी छोटे और भी आसान लगना शुरू हो जाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस इसलिए मैंने दूसरी क्लास में कराए। पहली क्लास में तो वही कराए जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं बड़े, लेकिन इतने बड़े नहीं, थोड़े से कम बड़े। बिल्कुल लालचंद, हाँ मैं ध्यान रखूंगा इस बात का भाई। PYQ नहीं कराए थे पिछली क्लास में? अमन, PYQ पिछली क्लास में नहीं कराए थे? और मैं आपको ये बात कई बार समझा चुका हूँ। एक बात ध्यान रखना, यदि आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना अच्छी चैप्टर के प्रति, आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, तो आप वो टीचर पे छोड़ दीजिए कि वो कैसे प्रश्न लेकर आए। टीचर उसके हिसाब से छांट कर प्रश्न लाएगा, सेलेक्ट कर कर कि इससे मैं समझा पाऊंगा बच्चे को। जरूरी नहीं है वो PYQ ही हो, PYQ भी मैं रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं रख रहा हूँ। और उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब तो सारे ही PYQ चलते हैं भाई, क्यों परेशान? चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, इसके लिए जगह चाहिए होगी मुझे। क्या आपको छोटा दिखाई देगा? इतना बड़ा कर दूंगा तो दिखाई देगा? अब देखना तो पड़ेगा भाई, है ना। देखो सवाल कहता है, ये 7 लोग हैं एक परिवार के, 2 विवाहित जोड़े। अब 2 विवाहित जोड़े का मतलब 4 लोग विवाहित हो गए क्या? नहीं। परिवार में 3 महिलाएं हैं, यानी कि 7 लोगों में से 3 तो हो गई फीमेल, इसका मतलब 4 कौन होंगे? मेल होंगे। कह रहा है प्रत्येक के व्यवसाय अलग अलग हैं, ये व्यवसाय के नाम लिखें। कह रहा है के डॉक्टर है और विदुर है। के इज अ डॉक्टर एंड अ विडोअर। विडोअर कौन होता है जानते हैं? वो है पुरुष जिसकी महिला, जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो, मर गई हो। तो उसने कहा कि डॉक्टर है, तो हमने उसको डॉक्टर बनाया। और विदुर है, विदुर वो पुरुष होता है, पुरुष होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, तो इसे हमने किस में बंद कर दिया? बॉक्स में। और उसके 3 बेटे हैं, तो हमने क्या किया? इसको 3 बेटे दे दिए, 1 2 और ये 3। बेटे मतलब पुरुष, पुरुष मतलब बॉक्स में बंद होंगे। उनके नाम कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो 3 बेटे हैं। आगे कहता है जिनमें से 2 विवाहित हैं, जो 3 बेटे हैं उनमें से 2 विवाहित हैं, तो मैंने एक इसकी शादी करवा दी किसी महिला से, एक इसकी शादी करवा दी किसी महिला से। कि सर ये कौन सी बात है, इसकी क्यों नहीं करवाई, इसी की क्यों करवाई? अरे भाई किसी की करवा लो, नाम तो लिखे ही नहीं है ना अभी। ठीक है, आगे कहता है डी गृहिणी है और आर उसकी इकलौती बेटी है। मुझे लगता है डी गृहिणी कौन होगी? देखो इसकी पत्नी तो मरी चुकी, विदुर बताया ऐसे, तो ये होगी या ये होगी। तो चलो मैंने इसको बना दिया डी, जो कि गृहिणी है, मीन्स हाउस वाइफ है। और आर इसकी इकलौती बेटी है, तो आर इसकी इकलौती बेटी, ओनली डॉटर हो गई। कि सर आपने डी को यहीं क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं? अरे कहीं रख लो भाई, अभी तो भाइयों के नाम ही नहीं आए, कहीं रख लो, क्या फर्क पड़ता है इससे। आगे पढ़िए। डी गृहिणी है और आर उसकी इकलौती बेटी है जो छात्र है। कौन छात्र है? ये जो आर है ना, वो छात्र है, ऐसा बोल रहा है। शी इज अ स्टूडेंट। ए व्यवसायी है जिसकी शादी सी से हुई है। अब देखो ए व्यवसायी है, उसकी शादी सी से नहीं हो पाएगी ना, नहीं हो पाएगी ना।
तो हमने क्या किया, ए व्यवसायी यहां पर बना दिया, व्यवसायी यहां पर बना दिया, और उसकी शादी सी से ऐसे करके करवा दी। ठीक है भाई, ए को यहां रखता मैं तो उसकी शादी सी से नहीं हो पाती ना, तो हमने ए को यहां रख लिया और शादी सी से करवा दी। यहां क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसकी तो शादी ही नहीं होनी है, विवाहित तो दो ही लोग। उसने कहा ए व्यवसायी है उस जिसकी शादी सी से हुई है जो सलाहकार नहीं है, ए व्यवसायी है जिसकी शादी सी से हुई है जो सलाहकार नहीं है। कौन नहीं है, सी। सलाहकार लिखकर काट दो कि ये कभी सलाहकार नहीं बनेगी, शी विल नॉट बी एडवाइजर। कह रहा है कोई महिला वकील नहीं है, नो फीमेल, नो वुमेन इज अ लॉयर। तो ये भी तो विमेन है, ये भी तो महिला है, तो ये कभी वकील नहीं बन सकती। आप यहां भी वकील लिखकर काट दीजिए। आगे बढ़िए। एल अविवाहित है और एम का कोई है। मेरे हिसाब से अविवाहित तो यही है, तो इसका नाम एल होना चाहिए, और एम का कोई है तो एम यहां होना चाहिए, ये तभी तो ये एम का कोई लगेगा, कोई है, ऐसा ही बोला है उसने। आगे पढ़िए। कह रहा है एम विवाहित है और सलाहकार नहीं है। एम इज मैरिड, हाँ सर मैरिड है, लेकिन सलाहकार नहीं है, तो आप इसके ऊपर भी सलाहकार लिखकर काट दो। व्यवसायी वकील का भाई है, तो ये रहा व्यवसायी, ये वकील का भाई कैसे बनेगा, तो भाई इसके भाई तो ये लोग हैं ना, तो इनमें से कोई एक वकील होगा, तभी व्यवसायी वकील का भाई लगेगा। अब ये बताओ पहले मुझे, सी के बारे में कहा गया कि वो सलाहकार नहीं है, वकील नहीं है, तो फिर ये कौन होगी आप मुझे बताओ। या ऐसे मान लो, देखो सी सलाहकार हो नहीं सकती, एम सलाहकार हो नहीं सकता, तो सलाहकार कौन बनेगा पता है आपको, एल बनेगा। इसी प्रकार क्योंकि सी वकील नहीं हो सकती, सी वकील नहीं हो सकती, तो वकील कौन बनेगा पता है आपको, एम बनेगा। तो जो एक पेशा बच रहा है बोलो कौन, शायद अध्यापक, हाँ वही बच रहा है, यानी कि टीचर, वो सी बन जाएगी। खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया सवाल। लेंदी था, मैंने कहा कठिन नहीं। लेंदी और डिफिकल्ट होने में डिफरेंस होता है। लेंदी टाइम लेता है लेकिन हो जाता है, डिफिकल्ट हो सकता है टाइम ना ले लेकिन होना, ऐसा हो जाता है। अब इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा है सलाहकार कौन है, हु इज एन एडवाइजर और कंसल्टेंट। तो सलाहकार तो भाई आपने एल को बनाया है, आपका आंसर एल बनेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। थैंक यू वैष्णवी। एक और सवाल है क्या, हाँ जी। सी का व्यवसाय क्या है, व्हाट इज सीज प्रोफेशन। सी का व्यवसाय, शी इज अ टीचर, अध्यापक, शी इज अ अध्यापक, टीचर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट कोई और भी सवाल है, नहीं, अब नया सवाल आ गया आपके सामने। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कितने लोग कहते हैं सर हम बना देंगे, है कोई ऐसा जो पहले से ये दावा कर दे मुझसे कि सर मैं ऐसे बना दूंगा। देखो है छोटा सा, टोटल 6 पॉइंट है, 1 से लेके 6 तक। क्या इसका डायग्राम, फैमिली ट्री आप बना देंगे, पढ़े लिखों की फैमिली है रमा सही कह रहे हो। चलो एक बार थम्स अप दे दो वो लोग जो ये दावा करते हैं सर हम इसको बना देंगे। पर डरा नहीं रहा हूं, अरे एक बार कमिटमेंट ही तो ले रहा हूं आपसे, नहीं दे सकते हो क्या। कोशिश जरूर करेंगे, जी हाँ। कहते हैं ना वो कोशिशें ही कामयाब होती हैं, वादे तो अक्सर टूट जाया करते हैं। वादा नहीं चाहिए मुझे, कोशिश करिए। चलिए मैं सामने से हट गया हूँ, ट्राई कीजिए। हाँ टाइम देता हूँ आपको, डोंट वरी, ये लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, और आपको लिखित में भी टाइम दे देता हूँ, ये लो, ये रहा आपका टाइमर। और ये टाइमर होगा कितने सेकंड का, लगभग 60 सेकंड का, 1 मिनट का। चलिए बनाइए। बनाइए। सर क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं एग्जाम में, बेटा इसे कर लो, उसके बाद अपने एग्जाम के क्वेश्चन बनाना, फिर हमें बताना। नहीं नहीं फंसाऊंगा नहीं, फंसाने के लिए थोड़ी ना मैं आया हूँ, आपको सुलझाने के लिए आया हूँ यहाँ। बनाइए।
3 मिनट चाहिए है? चलो 2 मिनट दे देता हूँ, 1 मिनट तो होने वाला है, 2 मिनट दे देता हूँ, ट्राई कीजिए। देखो, संजीत जून कह रहे हैं बना लिया सर। सुमित्रा कह रहे हैं ऑप्शन दिखाइए, इसका मतलब आपका भी बन गया। विजय कुमार कह रहे हैं हो गया सर। कर दिया सर, क्वेश्चन दिखाएं। लखवीर सिंह, वेरी गुड। हिमांशु शर्मा, सत्यम भाई, नहीं आ रहा है। मोहिनी पाल, चलो इस टाइमर को अब बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने दावा कर दिया कि हमने बना लिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो ये है, आप देख लो। क्वेश्चन और भी होगा, ये भी आप देख लो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि ये सही बन जाए, क्वेश्चन के जवाब तो अपने आप आ जाएंगे। चलिए पढ़िएगा। कहता है ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, इंजीनियर और डॉक्टर। मीन्स इनके पेशे भी दे रखे हैं, ये प्रोफेशंस। फिर कह रहा है डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। बस अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, बिकॉज आई नीड सम स्पेस टू राइट ऑन इट। ये लीजिए, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, जितने की जरूरत है वो आपके सामने है। ठीक है, अब सवाल को पढ़िएगा। सवाल क्या कहता है? उसने कहा डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर दादा है, दादा होता है मेल। डॉक्टर किसका दादा है? एफ का। तो डॉक्टर का एक बेटा होगा पहले, और उस बेटे की भी एक संतान होगी, उसका नाम होगा एफ। तभी तो डॉक्टर एफ का दादा लगेगा। बोलो सहमत हैं आप मेरी बात के साथ कि नहीं? डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। मीन्स मनोवैज्ञानिक कौन है पता है आपको? एफ। एफ मनोवैज्ञानिक हो गया। अच्छा, डॉक्टर का नाम नहीं पता, दादाजी का नाम नहीं पता, दादाजी के बेटे का भी नाम नहीं पता, नाती का नाम पता है, बस एफ है। ये खत्म हुआ। आगे बढ़ो। कहता है मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। अब आप सोचिए, ये तो मैनेजर डी नहीं हो सकता ना, लेकिन मैनेजर डी ये तो हो सकती है महिला, और उसकी शादी करवा सकता हूं मैं किससे? मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है तो ए से शादी करवा सकता हूं। हो जाएगी कि नहीं? मैनेजर डी की शादी ए से हो जाएगी कि नहीं? हाँ बोलो, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक तरीका है कि नहीं है ये? लेकिन अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब सोचिए, क्या मैनेजर डी ये नहीं हो सकता? मैनेजर जिसकी शादी ए से हो जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूं। क्या मैनेजर डी ये नहीं हो सकता और उसकी शादी ए से हो जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हाँ सर, ये भी हो सकता है। तो तीन तीन संभावनाएं हैं जिस चीज की, तो मैं उसे कंफर्म कैसे लिख दूं? सर मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैंने इस पॉइंट को होल्ड कर लिया, होल्ड। अब आगे बढ़िए। सी जो कि ज्वेलर है का विवाह, अरे क्या गायब हो गया इसमें? सी जो कि ज्वेलर है का विवाह डी से हुआ है। इसमें एक शब्द गायब हो गया। एक मिनट, मेरे को देखना पड़ेगा इसका कुछ। आपने बना भी लिया इस बिना शब्द के ही? हाँ जी।
ये सही लिखा हुआ है। सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है, नाम नहीं लिखना था यहाँ पे, मैं सोचा गलत लिखा, सही लिखा हुआ है वो, ठीक है। सी जो कि ज्वेलर है, तो ये लीजिए सी मैंने, अच्छा हाँ ऊपर से शुरू करते हैं। सी ज्वेलर बन पाएगा क्या? नहीं। सी ज्वेलर बन जाएगा, हाँ सर, बट क्या उसकी शादी वकील से हो पाएगी? नहीं सर, तो इसका मतलब ये गलत है। अच्छा, सी जो कि ज्वेलर है ऐसे बन जाएगा, हाँ जी सर बन जाएगा। का विवाह वकील से हुआ है, ऐसे हो जाएगी शादी? हाँ सर हो जाएगी। ये पुरुष है तो ये कौन हो जाएंगी? महिला हो जाएंगी। सर आप सोचकर देखिए, सी ज्वेलर हम यहां भी तो रख सकते थे, वकील यहां भी तो रख सकते थे, हाँ सर ऐसा तो हो सकता था। तो याद रखना ये दोनों बदले जा सकते हैं। दोबारा पढ़े। सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है, हमने करा दिया। आगे कहता है बी एफ तथा ई की मां है। कौन मां है? बी। किस किस की मां है? एफ तथा ई की। एफ तो पहले से है, ई को और रख लो यहीं पर। तो एफ तथा ई की मां तो ये है, तो इसका नाम बी होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब इस पर आ जाओ। सी जो कि ये तो हो ही गया था। अब इस पर आ जाओ, ये छोड़ा था। मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ, ये तो मैनेजर डी बन नहीं सकता, तो मैनेजर डी इसको बनाइए, मैनेजर डी इसको बनाइए कि शादी ए से हुई है तो ए से कराइए, क्योंकि ये पुरुष है तो ये महिला हो जाएगी। ये भी कंफर्म हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गए। परिवार में दो विवाहित जोड़े, हाँ सर एक ये रहा एक ये रहा। इसका पेशा बचा है शायद, कौन सा पेशा है भैया जो नहीं आया? इंजीनियर। तो ई कौन होगा? इंजीनियर। लेकिन एफ और ई का जेंडर क्लियर नहीं है। समझ में आई बात? क्या नहीं आई? चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है व्हाट इज ईज प्रोफेशन? ई का व्यवसाय, दैट इज एन इंजीनियर। वो एक इंजीनियर है, क्योंकि इंजीनियर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होता है कि प्रश्न का जवाब तो मेरे पास है बट वो दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है। ठीक है। अगला सवाल पूछा है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर? आप बताओ, चलो गिन के जल्दी बताओ फटाफट से। आप कहोगे सर पुरुष हैं एक और एक दो। भैया इनका तो जेंडर ही क्लियर नहीं है। ये भी पुरुष हो गया तो तीन नहीं हो जाएंगे, ये भी पुरुष हो गया तो चार नहीं हो जाएंगे। तो क्या आप पुरुष मेंबर्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं? नहीं। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या होता है? निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। हम पे सब पूरी जानकारी नहीं है ना उन दो के बारे में, इसलिए ही तो आंसर लगेगा डी। क्या कोई और सवाल है? हाँ सर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार में एक विवाहित जोड़ा है? तो विवाहित जोड़े तो हम पे दो थे, लेकिन वो एक पूछ रहा है। चलिए यहां से देखते हैं कौन कौन से थे वो विवाहित जोड़े। ये थे एडी और सीवी, एडी और सीवी। तो देखो एडी दे रखा है, कहीं भी सीवी है ऑप्शन में? नहीं, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? एडी। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए तो ये है आपका अगला सवाल जो कि आपका होमवर्क बनेगा। कल जब मैं शुरुआत करूंगा क्लास की तो इसी प्रश्न से करूंगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये आपको करके लाना है। सवाल पढ़ लीजिए। तीन पीढ़ियों के एक परिवार में 6 सदस्य हैं, कोई अकेला माता पिता नहीं है, यूटी की बुआ है, वगैरह वगैरह। लास्ट में पूछा है यूएस से कैसे संबंधित है। ये आपको करके लाना है, ध्यान रखिएगा। कल आते ही सबसे पहले इसका जवाब लूंगा मैं। ठीक है। क्लियर है? आज की क्लास में समझ में आई बात? तो छोटे प्रश्न और जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे वो मैंने आपको पहली क्लास में कराए थे, फिर बड़े प्रश्न मैंने आपको दूसरी क्लास में कराए। लेकिन आप टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला, जिसका क्या नाम है? पजल टाइप, जिसमें बड़ी बड़ी भाषा दी जाती है और किसी का किसी से संबंध पूछा जाता है। कल की क्लास में इस प्रश्न के साथ शुरुआत करूंगा, आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। आज टाइम का पता नहीं चला। अच्छा, कल की क्लास में इससे शुरुआत करूंगा, इसका सॉल्यूशन दूंगा पहले, और उसके बाद हम लोग कल ही की क्लास में इक्वेशन बेस्ड यानी कि समीकरण पर आधारित सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। उसे भी पहले कॉन्सेप्ट से बताएंगे बाकायदे, फैमिली ट्री बनाकर। फिर ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ आंखों से देखोगे, प्रश्न को खत्म कर दोगे। ठीक है, तो तैयार रहिए। कितनी क्लास में होगा बेटा? कल इक्वेशन टाइप शुरू हो जाएगा
परसों की आधी क्लास भी लग जाएगी, शायद परसों खत्म हो जाएगा, मतलब 4 क्लास, कल तीसरी क्लास होगी, 4 क्लास में खत्म कर जाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, और जिसको थोड़ा कम समझ में आया है तो भाई एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।